आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। पोस्टल साउथ सोशल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस बिज़नेस को डिस्कस करने वाले हैं कि वो आपने किस तरह से अपने पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के अंदर उसको मैनेज करना है। तो वो बिज़नेस है, किराना स्टोर हो गया, जनरल स्टोर है। तो जब आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं तो ये मेन डैशबोर्ड आपके सामने आता है और सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो करनी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले ये बिज़नेस सेटिंग है जिसमें आप अपनी शॉप का नेम वगैरह सारा अपने डिटेल वगैरह यहाँ पे पुट करते हैं जो आपको अपनी बिल के ऊपर दिखाना होता है। अपना लोगो कोई लगाना चाहें वो लगा सकते हैं और उसके बाद उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना चाहें अपने बिज़नेस नेम को तो वो जस्ट इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करके इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फुटर में कोई चीज़ लिखना चाहें जो कि आपकी यानी कि जो बिल आपने देना होता है अपने कस्टमर को उसके नीचे कुछ लिखना चाहें तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनवॉइस फुटर में, ताकि वो वहाँ पे प्रिंट हो जाए। और इसके साथ कुछ यहाँ पे ना सेटिंग्स होती हैं, बारकोड के हवाले से है, स्टॉक के हवाले से है, प्रिंटिंग के हवाले से है और कॉस्ट के हवाले से है। तो उसके बाद ये नीचे कुछ और सेटिंग्स हैं जिनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं, बाकी को आप अनचेक रख सकते हैं। ठीक है, डीएक्टिव यानी कि कर सकते हैं। उसके बाद इस सेटिंग को आपने सेव कर देना है और उसके बाद यहाँ पे जो आपको मेन सेटिंग्स फिर मिल जाती है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि कब से लेकर कब तक का हिसाब किताब जो है ना वो आप देखना चाह रहे हैं वो अब यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ये यूज़र्स मैनेजमेंट सेक्शन आ जाता है जिसमें अगर कोई आप यूज़र बना के देना चाहें अपने, जो कोई लड़का रखा हुआ है या कोई बंदा रखा हुआ है जो सिस्टम को चलाता है, ठीक है, तो उसको आप एक यहाँ से यूज़र क्रिएट करके दे सकते हैं। मसलन कि इसमें यूज़र्स आ जाते हैं, एडमिन आ जाता है, एक सेल पर्सन आ जाता है यानी कि जो बैठ के सेल्स वगैरह आपकी डालता है वो, यानी कि जो बिलिंग करता है, जो बिल बनाता है जिसको कैशियर हम बोलते हैं। और बाकी इन्वेंट्री मैनेजर आ जाता है यानी कि जो परचेज़ वगैरह डालता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप यहाँ से अकाउंट्स क्रिएट करके इसको तरीक़ाकार ये है। अगर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँ तो सबसे पहले आपने यूज़र नेम देना होता है, उसके बाद उसको टाइप देनी होती है, उसके बाद उसका नेम लिखना है आपने, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड और ईमेल लिख देना है इसके नीचे। ठीक है, और ईमेल लिखने के साथ इसको आपने सेव कर देना है। और उसके बाद यूज़र राइट्स आ जाते हैं, जो यूज़र आपने क्रिएट किया उसको राइट्स वगैरह क्या क्या परमिशंस उसको देनी है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ से जो भी आपने यूज़र बनाए होंगे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जिसका पासवर्ड चेंज करना है उसको यहाँ पे क्लिक चेक करें यानी कि सिलेक्ट करें और पुराना पासवर्ड लिखें, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड लिख के चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दें तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ चेक करना चाहें तो वो, यानी कि उन्होंने क्या कुछ किया है तो वो यहाँ पे सारी शो हो रही होती है। आपने जस्ट उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे उनका सारा ट्रांजैक्शन उनकी शो हो रही होती है कि उन्होंने क्या कुछ किया है। और इसके बाद बैकअप के हवाले से बहुत यानी कि आपको ज़रूरत होती है कि आपका ऑटो बैकअप लगा हो, आपको सेव ना करना पड़े, बैकअप खुद ब खुद ही सेव करता रहे। तो अब यहाँ ऑटो बैकअप पे जाके यहाँ पे सबसे पहले फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपने अनएबल कर देना होता है और उसके बाद सेव कर, जैसे सेव कर देंगे तो जब भी आप सॉफ्टवेयर क्लोज़ करेंगे तो ये यहाँ से आपको पूछेगा नहीं, बल्कि ख़ुद ब खुद ही आपका डाटा जो है वो सेव। और इसके बाद आ जाता है डेटाबेस बैकअप, यानी कि आप अपनी डेटाबेस का बैकअप लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद यानी कि मैनुअल लेना चाहें तो ये तो ऑटो है और उसके बाद ये मैनुअल लेना चाहें, फिर उसके बाद अगर रिस्टोर करना चाहें अपनी डेटाबेस को तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बेसिक सेटिंग्स होती हैं। बाकी इसके बाद जो है वो प्रिंटर की सेटिंग होती है, वो भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करनी होती है। तो ये आप प्रिंटर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग पे क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे आपकी टेल आईडी शो हो रही होगी और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने नाम देना होता है। आपका जो प्रिंटर का ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया होगा यहाँ पे आ रहा होगा, आपने यहाँ से उसको, मेरे पास ये PDF का ही इंस्टॉल है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये काफ़ी सारे डिज़ाइन जो है ना वो अवेलेबल हैं,
तो आपको जो डिज़ाइन पसंद आता है आपने वो वाला डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। 3 इंच में भी काफ़ी सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, यानी कि थर्मल में 4 से 5 डिज़ाइन जो है ना वो अवेलेबल हैं। A4 में है, A5 में है, जो आपको पसंद आता है आपने वो लगा लेना है, ठीक है। तो ये मैं 3 नंबर का जो रेगुलर थर्मल का प्रिंटर है, डिज़ाइन है, वो मैं सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। ये इस तरह से, यानी कि आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। और उसके बाद बार कोड की अगर प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शो ऑल आइटम्स करें, यहाँ पे जिसका आपको प्रिंटर लेना है, मसलन कि ये ब्लैक चने पड़े हैं तो इनका मैं बार कोड प्रिंट करके अपने उस पर लगाना चाह रहा हूँ। कोई मैंने यानी कि उनकी पैकिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं आधे किलो की, किलो की, तो उसके ऊपर यानी कि आप बार कोड लगा सकते हैं, लेबल लगा के उसको स्कैनिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो है इसका एक डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये यानी कि बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो कि आपको करनी होती हैं स्टार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इन्वेंट्री के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।